जिथे जिस तरह देखो भी यदि बेसिस से एक क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंट कर रहा अभी तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट लिखो द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द decomposition of a compound A, capital A पालो, for the decomposition of a compound A to its isomeric compound B, तो यह डाटा गिवन है भी तुहानू दिता दा टाइम इन आवर्स और नाल की दिता दा परसेंटेज ऑफ ए एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तुहानू क्या पूछा गया क्वेश्चन देखो की है भी शो दैट दिस decomposition of A is a first order reaction. Show that this decomposition of A is a first order reaction. देखो तुहानू क्या गया भी प्रूव करना है भी जी ए की डीकंपोजिशन है इट इज़ ओबेइंग दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नू ओबे करती पई। तो देखो इनू असीं किस तरह रिप्रेजेंट करांगे भी जे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नू ओबे करती पई है दैन इट शुड फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन रेट ला। ठीक है, इनू ये की करेगी इट विल फॉलो दी इंटीग्रेटेड रेट ला दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। असीं ये रिप्रेजेंट करना भी इसे मैं लाइन से ही शो करांगा भी इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे मैं शो कर रहा है भी इफ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देन इट विल ओबे द इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ए इंटीग्रेटेड रेट ला नू ओबे करेगी मतलब केड़ा रेट ला के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इट इज लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, जिथे ए की है इनिशियल कंसनट्रेशन और ए माइनस एक्स की है इट इज द फाइनल कंसनट्रेशन। असीं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट विल ओबे दी इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हुण ए की है असीं क्या इनिशियल कंसनट्रेशन मीनस जी जीरो टाइम ते तुहानू कंसनट्रेशन दी दी परसेंटेज ऑफ ए गिवन हैगी एट जीरो टाइम जी कंसनट्रेशन गिवन हैगी वो की होएगी दैट विल बी दी इनिशियल कंसनट्रेशन। तो इस करके ए दी वैल्यू कितनी आ गई इट इज 49.3। ए दी वैल्यू की आ गई 49.3। हुण सानू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स से फाइनल कंसनट्रेशन दी दी है। फाइनल कंसनट्रेशन मीनस ए माइनस एक्स की वैल्यू गिवन हैगी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्स। तो वो ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट करांगे अलग अलग टाइम इंटरवल्स से और रेट कॉन्स्टेंट्स दी वैल्यूज कैलकुलेट करांगे K1 K2 K3 इस तरह कर देंगे। जे हर बार रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है तो असीं करांगे कहांगे भी साडी इक्वेशन ओबे हो रही है तो डेफिनेटली रिएक्शन की होएगी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। साडी ये एक्सप्लेनेशन होगी भी असीं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स 1 आवर ते रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कड्डांगे 2 आवर ते रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कड्डांगे 3 आवर ते रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कड्डांगे और देखांगे भी रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली की आ रही है सेम आ रही और सेम कदों आई है बाय पुटिंग दी डाटा इन दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो असीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दे विच डाटा पुट किया तो उस वेले रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू की आई है इट कम्स आउट टू बी सेम दैट मीनस दैट रिएक्शन इज ओबेइंग दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये रिप्रेजेंट करना तो मैं पहला केस शो कर लगा कि व्हेन t इज इक्वल टू 1 आवर तो उस वेले a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी दी है 35.6। ठीक है, a की वैल्यू तो वही रहनी है भी जो टाइम 1 आ रहा है तो उस वेले a माइनस एक्स की वैल्यू तो कितनी गिवन है 35.6 तो असीं K1 कट दी तो K1 कितना आ गया भी इट इज 2.303 अपॉन t कितना 1 आवर लॉग a कितना 49.3 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स कितना इट इज 35.6। इसी तरह दूसरा केस लीए व्हेन t इज इक्वल टू 2 आवर
तो उस वेले फाइनल कंसनट्रेशन A माइनस एक्स कितनी है, देखिए जरा 2R ਦੇ कंसनट्रेशन कितनी है, इट इज 25.8। तो साढ़े को K2 कितना आ गया, इट इज 2.303 अपॉन 2 log 49.3 इनिशियल तो वही रह रही है डिवाइडेड बाई 25.8। ठीक है, थर्ड 3 केस कर देने व्हेन T इज इक्वल टू 3R तो उस वेले A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, फाइनल कंसनट्रेशन कम्स आउट टू बी कितनी आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3R ਤੇ इट इज 18.5। तो K3 कितना आ गया, इट इज 2.303 अपॉन 3 log 49.3 डिवाइडेड बाई 25.8। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆਣਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਸੇਮ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬੇਇੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਓਬੇ ਦੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ पीरियड, पूरी केमिस्ट्री का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इट इज़ दी हाफ लाइफ पीरियड रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। तो देखो जिस तरह ना इंडिकेट करता पाया हाफ लाइफ पीरियड, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन हाफ ऑफ द रिएक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन हाफ ऑफ द रिएक्शन मीन्स time during which 50% of the reactants get converted to the products। जिन्हें टाइम दे विच 50% of the reactants है जिहड़े they get converted to the products, that will be said as the half life period। उन्होंने half life period कहांगे। ठीक है, मतलब इत्थे मैं शो करना कि when T is equal to T half उस वेले X कितना हो गया भी, X की सी amount of the substance reacted तो असी की क्या कितना रिएक्ट कर गया, हाफ रिएक्ट कर गया। तो इनिशियली कितना सी A डिवाइडेड बाई 2 कर दिता। तो असी ये शो कर रहे हैं कि व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, X की वैल्यू उस वेले कितनी हो जाएगी, इट विल बी A बाई 2। X की है अमाउंट ऑफ द सबस्टांस रिएक्टेड, तो डेफिनेटली कितना आ गया, इट विल बी इक्वल टू A बाई 2 हाफ। मैं शो कर रहा भी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड कटन लगा मैं, T रिलेशन की सी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, या फिर T कटना सी तो ये आ गया 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। K उधर चला गया। हम मैं शो कर रहे T हाफ कटना तो ये कितना आ गया 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देने और इसी की क्या एक्स की वैल्यू कितनी है हाफ लाइफ पीरियड से, इट इज A बाई 2। तो कितना बन गया भाई, इट इज 2.303 अपॉन K log A अपॉन A बाई 2 ही आ गया, A कैंसिल हो गया तो एक ही आ गया, इट इज 2.303 अपॉन K log 2। यानी सॉल्व करिए, इट इज 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 2 कितना होता है 0.3010 अपॉन K। या अल्टीमेटली असी ये शो कर देना जो मेन एक्सप्रैशन चलना है हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन एज इन सॉल्व करिए, इट इज 0.693 अपॉन K।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ 0.693 upon k. This is the half life period of a first order reaction. ਅਸੀਂ represent ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ when t is equal to t half life period ਦੇ equivalent ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? It will be equal to a/2. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ 0.693 upon k। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਏ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ the initial concentration of the reactants. Half-life period of a first order reaction is independent of the initial concentration, क्योंकि देखो लास्ट एक्सप्रेशन देखो हाफ लाइफ पीरियड का ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ कंसनट्रेशन टर्म नहीं आई, इट इज़ 0.693 upon k, कोई कंसनट्रेशन टर्म नहीं आ रही हैगी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।